राम राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा आप स्वागत करती हूँ आप सबका पूजा ब्लॉग में। आज आंवला नवमी है और तारीख 21 नवंबर है। तो आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं रामनवमी की। सुबह मैं पूजा पाठ कर चुकी हूँ और वो मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई हूँ क्योंकि सुबह बहुत जल्दी थी, बच्चों को स्कूल भेजना था और उसके बाद ये सब कार्यक्रम करना था। और अभी जस्ट हम लोग छठ का महापर्व करके ही उठे हैं, तो वो भी थोड़ी बहुत थकावट थी, तो वो सब मैं आपसे नहीं शेयर कर पाई हूँ। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने नए मित्रों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपना साथ और सहयोग बनाए रखिए। तो मुझे कुछ चीज़ें आपसे शेयर करनी है, कुछ चीज़ें मेरे साथ ऐसी हो रही हैं यूट्यूब पे ही। अ, जैसे कि मैं जब किसी के ब्लॉग पे जाती हूँ और लाइक करने जाती हूँ तो वहाँ पर देता है क्या कि 100, उनके व्यू तो 104 आए हैं पर उनके लाइक्स जो है 1500 हुए पड़े हैं। तो और उसके बाद लगातार सब पे यही रहता है। तो मैं जिसकी भी व्लॉग्स देखती हूँ फुल वॉच करती हूँ दोस्तों, पर मैं वो कमेंट नहीं कर पाती हूँ कि मेरा लाइक कैसे होता है। कई दोस्त होते हैं कि लाइक नंबर लिख देते हैं, तो मैं भी वैसे करती हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरे मित्र को, मेरे फ्रेंड्स को पता लगे कि मैंने किस नंबर पे उन्हें लाइक किया है। तो बस यही चीज़ें हैं। तो इसीलिए जो है कुछ दिन से मैं शुरू मॉर्निंग टाइम में तो सही रह रहा है, पर मॉर्निंग टाइम सुबह के समय इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं व्लॉग वॉच कर सकूं। तो मैं शाम दोपहर जब भी रहता है काम से निवृत्त होती हूँ, चाहे काम करते रहती हूँ, व्लॉग बनाती रहती हूँ और उसी पे सपोर्ट भी करती रहती हूँ सबका। तो उस टाइम जो है मेरे संग ये चीज़ें होती है, स्पेशली शाम के समय, कि जैसे किसी का व्यूज़ तो बस आया हुआ है 35-40 और उनके लाइक्स जो है 70-80 चले गए हैं, तो कुछ ना कुछ फॉल्ट वाला काम है। क्या ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है कि आप लोग के साथ भी हो रहा है? अगर हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है? जिसे जानकारी हो वो ज़रूर बताइएगा कि इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है। तो चलिए अभी आप मेरे साथ बने रहिए। मैं खड़ी हूँ किचन में और आई हूँ दोपहर का खाना बनाने। बहुत जद्दोजहद है, आज लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होगा, दिन मंगलवार है। कोशिश रहती सॉरी रहती है कि मंगलवार के दिन लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करूँ, पर कभी मजबूरी ऐसी पड़ जाती है तो मैं कर भी लेती हूँ। ऐसा भी नहीं कि हाँ नहीं ही करती हूँ। तो बस मैं चल रही हूँ सब्ज़ी बनाने, तो पहले वो आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहिए। ले लिया है, मेथी डाल दिया है और बनाऊंगी गोभी। गोभी की भुजिया ही पसंद की जा रही है। वैसे आज कच्चा पक्का खाना, पक्का खाना ही बनता है, लेकिन पुआ पूड़ी मतलब इच्छा नहीं है, पर कोरम करूँगी। तो इस समय गोभियाँ अच्छी आ रही हैं, पर आज की गोभी थोड़ी-सी वो थी तो मैंने इसको गर्म पानी में डाल के रखा हुआ था। अब आने लगी गोभियाँ। इसके पहले ही व्लॉग में मैंने तो हल्का मसाला डाल के बनाऊंगी। तो हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा मैंने इसमें मैगी मसाला लिया है। और अब मैं इसको हल्का भून जाने के बाद ये मसाले इसमें डाल दूंगी। थोड़ा पानी मिक्स करूंगी इसमें। तो अब सब्ज़ी को कुछ देर ढक कर रखूँगी और उसके बाद जो है फिर लगातार चलाते हुए इसे भूनूंगी ताकि गोभी और आलू अच्छे से भुन जाए और ढकने से जो दोनों गल जाएंगे, मतलब पक जाएगा। नए वाला आलू है तो थोड़ा इसकी सब्ज़ी जो होती है आलू की गलने में टाइम लगती है। तो बस ढककर भून लिया है और इसी तरह इसको थोड़ी देर और भूनूंगी ताकि अच्छे से गोभी और आलू मतलब भुन जाए, लगे कि हाँ, नहीं तो फिर अच्छी नहीं लगती है सब्ज़ी। सब्ज़ी जितनी भुनती है उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। लगती होने से मतलब है कि मतलब बनती है सब्ज़ी, उतनी अच्छी बनती है। तो यहाँ इस तरह से सब्ज़ी को लगातार चलाते हुए मैंने भून लिया है और अब इसमें मैं मसाले डाल दूँगी जिनका मैंने पेस्ट बनाया था।
और कुछ देर अब इसे वैसे मसाले डालकर भूनूंगी। तो धनतेरस पे मैंने आपसे क्या लिया था वो शेयर नहीं किया था, क्योंकि मैं कोई व्लॉग नहीं बना पाई थी। और दोस्तों, मेरे व्लॉग बनाने में मेरी फैमिली बहुत ही कम मेरा हेल्प करती है, वो उनके बस का नहीं है। मेरा कैमरामैन फोकस नहीं कर पाता है, मतलब बच्चे पढ़ाई में बिजी हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है। तो बस मैं टाइम नहीं था, नहीं बना पाई। मैंने धनतेरस पे कुछ ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि बर्तन सारे देख ही रहे, भरा पड़ा हुआ रेक है। कुछ सोचा था पर वो सोचा हुआ नहीं हो पाया। तो उसकी जगह जो है मैंने जो लिया वो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लिया है। अगल बगल की चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा भी मैसअप हुआ पड़ा हुआ है। तो मैंने ये स्टील का ड्रम लिया था पानी को रखने के लिए, छोटा सा ही लिया है। मेरे ख्याल से 5-7 लीटर का, 7 लीटर तक का होगा। कहा था तो उसने कि इसमें 10-8-9 लीटर तक आ जाएगा पानी, तो यही लिया हुआ है। मैं लेने नहीं गई थी, हस्बैंड गए थे। मेरे बस मतलब बस का क्या नहीं था, घर की मैंने जैसे आपको बताया लास्ट टाइम तक मेरी सफाइयाँ चलती ही रही थी, एक एक करके एक एक चीज़ छूट रहा था, एक एक चीज़ करती जा रही थी, तो मैं नहीं गई थी। और मंदिर की पूजा के लिए भी मैंने कुछ नहीं ले पाई थी। हस्बैंड से जितना कहो वो उतना ही करते हैं, ऐसा हाल सभी के यहाँ होगा। तो जितना मैंने कहा वैसे ही हुआ है। बस एक ड्रम आया था पानी का रखने के लिए, क्योंकि घड़े का पानी बहुत ठंडा हो जा रहा है, और पानी अभी भी हम बॉयल ही पीते हैं, तो वो बॉयल हो रहा है पानी। तो उसके बाद मैं इसे खाली करूँगी। दिवाली पे जो भी मैं बर्तन लेती हूँ सबसे पहले उसको छठ में इस्तेमाल करती हूँ, उसके बाद में किचन के इस्तेमाल में लेती हूँ। आज तक मैंने यही चीज़ें की हैं। तो बस अब चलूँगी, पहले ये थोड़ा चेंज करूँगी, इस पर कुछ गिर गया है, उसको चेंज करूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और अभी भी यहाँ पर अभी ये सब करना है, जो कि टाइम होगा, धीरे धीरे होगा। अभी तो टाइम लगेगा, 1-2 दिन में इसको करूँगी। अभी फल की टोकरी भरी हुई है। तो बाहर कोई आया हुआ था, पर साथ में हस्बैंड भी थे, मुझे लगा कोई वो नहीं है, मैं देखने गई थी। तो फिर मैं मिलती हूँ, थोड़ा चेंज कर लूँ इसको। तो मैंने यहाँ आंवले की पूजा की है, सुबह ही कर ली थी, और कपड़े डल चुके हैं। ये देखिए पता नहीं कहाँ से बंदर आया है, और उसने जो है ये पता नहीं कहाँ से नारियल लेके आ गया है वो, और कुछ इस तरह से कंडीशन हो गई। पत्ती बहुत ज़्यादा है, ये सदाबहार के फूल इतने ज़्यादा लग गए हैं कि क्या ही मैं आपसे बताऊँ। थोड़ा पानी डाल दूँ, टाइम हो चुका है, 2 से ऊपर रख चुके हैं। तो बस कपड़े डाल दिए हैं, और जहाँ मैंने पूजा की थी वो आपको दिखा दिया है। और अब नीचे चलूँगी, खाना बन चुका है, काफ़ी लेट से बनाया। ठेकुआ और रहता है तो सब्जी उब्जी के संग काम चल जाता है, थोड़ा आराम पड़ जाता है। छठ के व्रत के बाद जो है शायद यही बहुत ज़्यादा आराम का ही सोचकर माँ का मुख्य प्रसाद जो है ठेकुआ होता है। ये महिलाएं बना देती हैं, फिर 2-3 दिन तो रेस्ट आराम से मिल ही जाता है। नाश्ते का काम तो निकल ही जाता है, ठेकुआ, अचार, ठेकुआ और सब्जी। और अब वो अपनी एनर्जी पे है, आप रोटी बनाइए, दाल चावल बनाइए, जैसे बनाइए। पर आज व्रत के पारण का दूसरा दिन है, और बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। मेरी बात और मेरे चेहरे से आपको लग ही रहा होगा, नज़र ना लगे, टचवुड, मुझे बहुत तेज़ लगती है, मुझे खुद की मेरी टोक बहुत जल्दी से लग जाती है। तो बस अब छत पे बैठी हूँ, हस्बैंड अभी आए नहीं है, बच्चे, बेटू अभी जस्ट आया है और उसने कपड़ा पहुँचाया है, तो मैं छत पे आई हूँ, कपड़े मैंने डाल लिए। और मैंने आपसे सुबह अपनी एक समस्या का बताया था कि जब मैं किसी के भी व्लॉग पे जा रही हूँ तो वही आ रहा है। और अभी जस्ट मैं किसी 2-4 लोगों के व्लॉग पे गई, तो वहाँ पर भी वही कंडीशन थी। किसी ने 5 घंटे पहले व्लॉग अपलोड किया है तो भी उन पे 70 व्यूज़ हैं, और जिसने अभी 10 मिनट पहले 10 से 7 मिनट पहले व्लॉग अपलोड किया है उस पर भी जो है 70 लाइक्स आ रहे हैं, और व्यूज़ जो हैं उनके 5 या 10 ऐसे हैं। तो कुछ इसी तरह है। तो बताइए कि ये प्रॉब्लम आप लोग के संग जिसके संग भी हो रही हो,
तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे उसमें तो कोई ऐसा यूट्यूबर यहाँ पर है नहीं जिससे मैं पता कर सकूँ। और कैसे पता किया जा सकता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं जिसके भी व्लॉग पर जा रही हूँ, मॉर्निंग का शुरू का 1 घंटा छोड़कर उसके बाद जिस पे भी जा रही हूँ, एक जैसा ही व्यू, एक जैसा ही लाइक्स आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम मुझे बताइएगा ऐसा क्यों हो रहा है? तो फ्रेंड्स बस आज का व्लॉग यहीं तक रखूँगी और उम्मीद है जितना मुझसे बन पड़ा मैंने आपसे शेयर किया। बस अभी रेस्ट के मूड में ही हूँ और तो यहीं तक रखूँगी। फिर मिलूँगी नए व्लॉग में नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ आपसे।